आज के डेट में हम लोग 23 जन का टीम बना सकते थे? नहीं। और कहीं की डेट में ये भी पॉसिबल नहीं था, राइट? तो मैं एक चीज़ सबको बताना चाहता हूँ, कृपया करके आप खुद ध्यान दीजिए खुद का, उसके साथ-साथ आपका टीम का भी ध्यान दीजिए। अगर हम लोग 23 लोगों का टीम बना सकते हैं, तो 230 लोगों का भी टीम बना सकते हैं, 23,000 लोगों का भी टीम बना सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर। 10 मिनट का बातों से अगर एक बंदा 16। जी सर। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। नमस्कार टू एवरीवन। दोस्तों, एक लाइन कहना चाहूँगा कि डाली डाली पर नज़र डाली, डाली डाली पर नज़र डाली, हर डाली पर नज़र डाली। जब मैंने एमएलएम की दुनिया पे नज़र डाली, तो एमएलएम ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। ठीक है? तो दोस्तों, इसी नोट पे हम आज का कार्यक्रम जो है चालू करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने अपने एरिया में अच्छे से वर्क कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को जिस किसी ने भी इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया है, यकीन मानिए आज का सेशन बहुत, बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। बहुत खास-खास चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और अपने आप को आप लोग सभी लोग म्यूट रखें और जो भी लोग आ रहे हैं अपने आप को म्यूट रखें कृपया करके, ताकि किसी भी चीज़ से जो है बाधा ना आए और लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो। सो नेक्स्ट कुछ समय के लिए अपने तन, मन और सारी इंद्रियों को खुला रखें और हमारे साथ अभी लगभग 24 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और जो लोग बाकी हैं उन लोगों को भी आप जो है जल्दी-जल्दी बुला सकते हैं, ठीक है? तो दोस्तों, खास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे मेन चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे इस करिकुलम में या सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है। आज जो टॉपिक बताया गया है वो टॉपिक पे तो रिलेटेड हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, हम सबसे मेन चीज़ पे जो बात करेंगे वो है हमारे से रिलेटेड, हमारे सक्सेस से रिलेटेड कि हमें क्या करना है आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो भी इंसान आप बनना चाहते हैं या जिसके तरह आप बनना चाहते हैं या जो चीज़ आप बनना चाहते हैं, आपको उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा। आपको उस जैसा दिखना पड़ेगा, वैसा काम करना पड़ेगा, उस चीज़ को फ़ॉलो करके आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइक एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पहाड़ के चोटी पे पहुँचना है अगर मुझे पहाड़ के चोटी पे पहुँचना है, तो जो पहाड़ पे पहुँच चुका है बंदा, मुझे उसकी बात सुननी चाहिए या जो अभी तक पहाड़ पे पहुँचा ही नहीं है, नीचे खड़ा है, मुझे उससे सलाह लेना चाहिए? अगर मुझे पहाड़ की चोटी पे पहुँचना है, अगर मुझे टॉप नॉच पे पहुँचना है माउंटेन के, तो जो बंदा वहाँ पहुँच गया है, मैं उसको पूछ के ही तो आगे बढ़ूँगा ना कि सर मैं कैसे आऊँ? किस तरीके से मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ, राइट? तो हमें हमेशा उस बंदे से एडवाइस लेना है या उस बंदे की बातों को सुनना है, जो हमें उस लेवल तक लेके जा सके। जिस बंदे ने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, कुछ अचीव ही नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, उसको पता ही नहीं है कि उसका नेक्स्ट पन क्या क्या होने वाला है ना? तो वो कहते हैं कि इस अद्भुत क्रूर कहानी का कोई भरोसा नहीं, आज जी लो के कल का भरोसा नहीं, जो अगले ही पल का दे रहे हैं खबर, उसको अगले ही पल का भरोसा नहीं। सो हमें हमेशा उस व्यक्ति की बात को फ़ॉलो करना है जो उस लेवल तक पहुँच चुका है और उन लोगों की बातों को नहीं सुनना है जो अभी तक कुछ किए ही नहीं, ठीक है? तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप किस बंदों के गाइडलाइंस में आप हैं, किस बंदों के निर्देश में आप चलते हैं, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बताना चाहूँगा कि कुछ हमें एक्स्ट्रा करना है। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, आप सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। कोई खेती-बाड़ी कर रहा है, कोई किसान है, कोई आईटी कंपनी में जॉब करता है, तो कोई हाउसवाइफ है, तो कोई स्टूडेंट है या फिर कोई आईटी कंपनी में एक अच्छे रेपुटेटेड लेवल पे है। लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ एक चीज़ एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना दोबारा आ चुका है और हर रोज़ 80,000 90,000 केसेज़ मिल रहे हैं। एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग हमें चाहिए। बिना सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक चीज़ मान के चलिए कि वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा। वी हैव टू पुट वन एक्स्ट्रा एफर्ट ई टू आवर इनकम और आवर जनरेशन। सो हमें कुछ ना कुछ करना है एक एक्स्ट्रा इनकम के लिए और हमें एक कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा करना है इसीलिए भी ताकि हमारा परिवार
सेफ रहे, सुरक्षित रहे। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई आवर टाइम, टैलेंट एंड मनी। दोस्तों ये 3 चीजें हैं, टाइम, टैलेंट और मनी। इस चीज को आपको मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल लाइफ में आप अपने टाइम को, अपने टैलेंट को और अपने पैसे को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास केवल 2 हाथ है और 1 दिमाग, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपके पास अब मौका आ सकता है जहाँ पे आप अपने समय को, अपने पैसे को और अपने टाइम, टैलेंट और मनी को डबल कर सकते हैं। डबल क्या, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। बट आज का पूरा हमारा जो सेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पे रहेगा कि हमें करना क्या है, एमएलएम में क्यों आना चाहिए, एमएलएम क्यों ज़रूरी है और एमएलएम कितने टाइप का होता है और एमएलएम है क्या चीज़, पहली बात। और कैसी-कैसी टाइप की एमएलएम होती है, किन एमएलएम में नहीं जाना है, किन एमएलएम को करना चाहिए, ठीक है? तो इससे पहले सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि लाइफ़ आपको वही चीज़ देगी जो आप लाइफ़ में करेंगे, क्योंकि कर्मा ही श्रद्धा और कर्मा ही कुरुक्षेत्र है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो भी आज आपका बैंक बैलेंस है, जो भी आपका आज पैसा आप कमा रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके ज़िम्मेदार आप ही हैं। आप ही के वजह से जो है आपका सक्सेस और आपका फेलियर ये मायने रखता है, ठीक है? तो दोस्तों आप जो कर्म करोगे, जो चीज़ आप लाइफ़ को दोगे, वही चीज़ लाइफ़ आपको रिटर्न में देगी। ये चीज़ एकदम मान के चलिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आज आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, हर महीने 40,000 रुपए बना रहे हो, डेफ़िनेटली आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं और हर महीने अगर आप 10,000 15,000 कमा रहे हो, इसके भी ज़िम्मेदार आप ही हैं। तो आपको थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा, थोड़ा चंपट बनना पड़ेगा, थोड़ा एक्टिव बनना पड़ेगा। एक नॉर्मल व्यक्ति जिस स्पीड से चलता है, उससे दुगने स्पीड में आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? एकदम सुस्त होके चलने वाले लोग कुछ बड़ा उखाड़ते नहीं है ज़िंदगी में। जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं या बहुत ज़्यादा मल्टी मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप कमांडोज़ को देख लीजिए, एनडीए वालों को देख लीजिए, ऑफिसर्स को देख लीजिए या कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है, वो आपको दुगने स्पीड से चलता हुआ नज़र आएगा, ठीक है? तो आपको उनकी अपनी जो है स्पीड आपको बढ़ानी है और हर चीज़ के लिए जो है आपको थोड़ा-सा तेज़-तर्रार बनना है। थोड़ा-सा आपको जो है अलर्ट होना है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुख-दुःख सभी के लाइफ में आते हैं और सुख-दुःख बहुत इम्पोर्टेंट है। सुख का आना भी ज़रूरी है, दुःख का आना भी ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक बार की बात है, दुःख जो है सुख के पास आता है और दुःख आके कहता है सुख को कि यार सुख भाई तुम तो बहुत लकी हो क्योंकि तुम जिसके पास भी जाते हो सब मस्ती करते हैं, मज़े करते हैं और तुमसे बड़ा प्यार करते हैं, तुम बहुत अच्छे हो और जिसके पास भी जाते हो सबको खुशियाँ-खुशियाँ देते हो, सब लोग खुश रहते हैं तुमसे। दुःख जो है सुख से आके कहता है। सुख कहता है कि नहीं भाई ये तो तुम गलत कह रहे हो, आप बहुत लकी हैं। सुख जो है दुःख से कह रहा होता है कि आप बहुत लकी हैं। क्यों? क्योंकि जब आप यानी दुःख जब किसी के पास जाते हो, तब लोग अपनों को याद करते हैं। नहीं तो सुख में तो कोई याद ही नहीं करता। वो कहते हैं ना कि सुख में सुमिरन सब करे, दुःख में करे ना कोय। जो दुःख में सुमिरन करे जो सुख में सुमिरन करे सॉरी जो सुख में सुमिरन करे तो दुःख काहे को होए। तो दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि जब दुःख किसी के पास जाता है तो तब लोगों को अपनों की बात याद आती है, ईश्वर की याद आती है, अल्लाह ताला की याद आती है, सबकी याद आती है। लेकिन जब सुख आता है किसी के पास ना तो लोग भूल जाते हैं, अपनों को ही भूल जाते हैं, सब कुछ भुला बैठते हैं। तो लाइफ में दुःख का आना बहुत ज़रूरी है। जब तक दुःख, परेशानियाँ, मुश्किलें जब तक नहीं आएँगी तब तक आप बिखरेंगे नहीं और जब तक बिखरेंगे नहीं तब तक आप निखरेंगे। सिंपल सी बात है। दोस्तों दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। अभी जो टॉपिक मैं बोलने वाला हूँ उसको कोट कीजिए, अगर आपके पास डायरी पेन है तो लिख लीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। आखिर में मैं आपसे पूछूँगा कि आपको कौन से कैटेगरी में आना है, नंबर 1 पे या नंबर 2 पे या नंबर 3 वाला या नंबर 4th वाला, ठीक है? तो दोस्तों हमारे यहाँ पे पूरे दुनिया में 4 तरीके के लोग पाए जाते हैं। पहले टाइप के जो लोग होते हैं, जिनके पास नो मनी बट लॉट्स ऑफ टाइम।
नो मनी बट लॉट्स ऑफ टाइम है। पैसा नहीं है पर समय ही समय है उसके पास, अथाह समय है। आप देखो ताश खेल रहे हैं, ठीक है, पबजी खेल रहे हैं, स्नैक वीडियोस देख रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैंक वीडियोस देख रहे हैं, समय ही समय है उनके पास, मतलब बहुत समय है। आप उनको सीरियस भी करोगे ना थोड़ी देर के लिए तो बोलेगा हाँ भाई आई एम मोटिवेटेड, आई वांट टू डू समथिंग, यस यस आई एम एनर्जेटिक, आई विल डू समथिंग फॉर माय लाइफ। मैं चाहता हूँ कुछ करना मम्मी पापा के लिए सब कुछ, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देखोगे वो पबजी लेके बैठा हो, थोड़ी देर बाद देखोगे वो अपना कुछ वीडियो लेके बैठा हुआ है। फोकस नहीं है, और जब तक फोकस नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो पहले कैटेगरी के जो लोग हैं, दे डोंट हैव मनी बट दे हैव लॉट्स ऑफ टाइम। इतना समय है कि कहीं पे अगर खुदाई चल रही होगी जेसीबी मशीन की, तो पूरा का पूरा गांव आ जाएगा सर देखने के लिए कि वहां खुदाई हो कैसे रही है। और आपने देखा भी होगा इंडिया में कहीं पे अगर जेसीबी की खुदाई चल रही होती है तो इर्द गिर्द कम से कम 50 लोग तो खड़े हुए मिलेंगे आपको, डेफिनेटली। और ये नहीं भी है तो फिर सास बहू के सीरियल तो हैं ही टीवी में, और जितने भी ये सास बहू के सीरियल हैं ये सारे बिफोर मैरिटल अफेयर या तो आफ्टर मैरिटल अफेयर्स पे ही बने हुए हैं। इतना समय हमारे भारतीय लोगों के पास पूरा का पूरा दिन पड़े रहते हैं। आप मुझे बताइए दोस्तों, क्या हमारे जो भी ये सुनीता विलियम्स जी जो हैं जो स्पेस पे गई थी वो कभी सास बहू के सीरियल देखी थी? हमारी जो इतनी अच्छी जो हमारी मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे बंगाल की, श्री श्री ममता बनर्जी जी, वो कभी सास बहू के सीरियल देखती हैं? या फिर जितने भी औरतें हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो कभी सास बहू के सीरियल देखते हैं? लेकिन एकता कपूर जी ने पूरा ठाना हुआ है कि भाई हम भी देखेंगे सास बहू का सीरियल और सबको दिखाएंगे, सबका समय लेंगे। और सबसे ज्यादा समय तो लेता ही आईपीएल। आईपीएल जब चलता है तो लोग स्क्रीन लगा देते हैं अपने गली के बाहर, बड़ा बड़ा स्क्रीन, सामूहिक समय बर्बादी का सिस्टम। इतना समय हमारे पास, बंदे को ये नहीं पता है कि उसके अकाउंट में कितने रुपए पड़े हैं, लेकिन बंदे को आप पूछोगे वो पक्का बता देगा कि इंडिया किस समय पे कौन सा मैच कब हारी थी, क्रिस गेल ने कितने रन बनाए थे, विराट कोहली ने कौन से मैच में सेंचुरी बनाया था, किस मैच में फेल हुआ था। उसको अपने अकाउंट का ही पता नहीं है कि कितने रुपए हैं कितने रुपए नहीं है उसके अकाउंट में, लेकिन उसको सबका पता है। उसको इतना नॉलेज है कि मतलब मास्टर ऑफ ऑल बट जैक ऑफ नन। तो दोस्तों ऐसे बनेंगे हम लोग सुपर पावर इंडिया में, इस तरीके से हम लोग सक्सेस होंगे। बंदे को पता ही नहीं है लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन उसको पबजी का पूरा पता है, कौन से गन में कौन सा फिल्टर लगेगा, कौन से गन में कितना बुलेट लगेगा। सो वी हैव टू we have to think that we don't have money but we have lots of time. We have to use that time in a very nice way. We have to utilize that time in a very nice way, and we have to choose certain leaders, we have to follow someone. This is the thing. ये तो हो गया पहला कैटेगरी, जिनके पास पैसा तो नहीं है बट समय ही समय है। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पर। सेकंड कैटेगरी जो है ये लोग तो मतलब दे डोंट हैव मनी एंड दे डोंट हैव टाइम। अब जानना चाहते हैं ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग वो लोग हैं जो 10,000 15,000 की नौकरी कर रहे हैं। इनके पास पैसा भी नहीं रहता है, समय भी नहीं रहता है। पैसा इसलिए नहीं रहता है क्यों? क्योंकि पैसा तो महीने के आखिर में आते आते दूध वाला, बिजली वाला, रूम का रेंट, घर का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, बच्चों का, ये वो करते हुए 10,000 15,000 20,000 निकल जाता है। तो इस वजह से दे डोंट हैव मनी एंड टाइम। इसलिए नहीं है क्यों? क्योंकि 8 से 10 घंटा ड्यूटी कौन करने जाएगा पैसा कमाने के बाद? तो ये जो दूसरी कैटेगरी वाले लोग जो होते हैं ये थोड़ा परेशान रहते हैं। इनके पास ना तो पैसा है ना तो समय है, इस वजह से ये ना निकल भी नहीं पाते हैं नौकरी से। ये एकदम कुएं की मेंढक की तरह होते हैं। एक कुआं है, उसके अंदर मेंढक बैठा हुआ है, उसको पता ही नहीं है कुएं के बाहर भी एक दुनिया है जहाँ पे वो आजादी से घूम सकते हैं, पैसा भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सब कुछ है। लेकिन ये लोग वही 10 से 15,000 20,000 की नौकरी में सेटिस्फाइड है, और 10 से 15,000 की नौकरी में कुछ होने वाला नहीं है। और ऐसे लोग तब ज्यादा बिखर जाते हैं जब इनके घर पे एक बहुत ही आपदा पड़ जाती है और विभिन्न परिस्थितियां
तैयार हो जाती हैं, 15 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, तब इनको समझ में आता है कि अरे यार मुझे नौकरी के साथ कुछ और भी कर लेना चाहिए था। और फिर ये लोग बैंक से लोन लेते हैं 20 लाख 30 लाख रुपए का, और जिनका ईएमआई इनके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक भरते हैं, क्योंकि ये तो भर नहीं पाएंगे तो गुजर जाएंगे, फिर झेलेगा कौन? इनके बच्चे का बच्चा ही झेलेगा। तो ये है परेशानी। तो भाई मेरे, जो लोग नौकरी कर रहे हो या कर रहे हैं, हम लोग नौकरी करना बुरी बात नहीं है, नौकरी करो, लेकिन नौकरी के साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी करो। 10 से 15,000 20,000 40,000 में सेटिस्फाइड मत रहो, है ना? कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ एक्स्ट्रा स्टार्टअप करना है, तभी आप ग्रो करोगे लाइफ में, तभी आप अपने साथ और लोगों को ग्रो कर पाओ। ठीक है? तो ये तो हो गई दूसरी कैटेगरी, इनके पास समय भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी पे, इनके पास दे हैव लॉट्स ऑफ मनी बट दे डोंट हैव टाइम। ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग हैं बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स। ये लोग अपने मैडम को ये कहेंगे कि मैडम आप पैसा पकड़ो, कार को पकड़ो, बच्चे को भी पकड़ो, नौकर भी पकड़ो, पैसा भी पकड़ो, सबको लेके आप जाओ इंग्लैंड घूमने, लेकिन कौन नहीं जा सकता? मैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑपरेशन करना है या मुझे यहाँ पे बिल्डिंग बनाना है। तो फिर क्या फायदा है? पैसे तो हैं पर समय नहीं है पैसा खर्च करने की। तो जब पैसा कमाने के पीछे हम लगे थे तब तो समय दे नहीं पाए, और आफ्टर द एज ऑफ 65 जब पैसा है, समय भी है, लेकिन खर्च करने के लिए जवानी नहीं, फिर क्या फायदा? तो ये जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं, दे हैव लॉट्स ऑफ मनी बट दे डोंट हैव टाइम टू स्पेंड दैट मनी। तो इसका कोई फिर यूज नहीं है। अगर है भी तो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, जिससे वो कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। और फिर उसके बाद आती है लास्ट में कैटेगरी, जिसको कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया नो मनी लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ मनी नो टाइम। ठीक है? उसके बाद है नो मनी नो टाइम, एक है लॉट्स ऑफ मनी तो दोस्तों आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? थोड़ा सा नेटवर्क का यहाँ पे असुविधा है। सब लोग क्लियरली मुझे देख पा रहे हैं? जी सर। ओके, मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? जी। ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे यही चीज कह रहा था कि हमारे जो भी लोग हैं यहाँ पे, एक मिनट, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, इस पे गौर फरमाइएगा। ओके, सो आप सोचिए दोस्तों, ओला ने और उबर ने कितना सारा चीज चेंज कर दिया है। पहले लोग कहते थे कि किसी कोई अनजान व्यक्ति के गाड़ी में मत चढ़ना, अनजान व्यक्ति से खाना मत लेना, लेकिन आज देखिए जोमेटो वाला अनजान है लेकिन खाना देने आता है आपके घर में, आप आराम से खाते हो। ओला और उबर ने तो अनजान लोग हैं, अनजान लोग की गाड़ी में ही बैठ जाते हैं हम लोग, आप सोचिए, है कि नहीं? तो जब आप कुछ अच्छा करोगे तो भी दुनिया आपको कोसेगी, जब आप कुछ नहीं करोगे तो सुनना ही पड़ेगा। तो भाई कुछ कर लो, है कि नहीं? और फिर उसके बाद आता है, और इसके बाद आता है अमेज़न। अमेज़न ने तो दुर्गति मचा दी है भाई। आप सोचिए, आपके पड़ोस का जो नुक्कड़ का जो सबसे बड़ा दुकान है, सबसे बड़ा दुकान, आपके शहर का सबसे बड़ा दुकान, जो रईस दुकान है या शॉपिंग मॉल ले लो, वो ज्यादा अमीर है या अमेज़न का मालिक ज्यादा अमीर है? आप बताइए। और ऐसे भी कई दुकान है जिस पे लिखा रहता है सिंस 1920, सिंस 1856,
मतलब भारत भी आजाद नहीं हुआ था तब। कुछ कुछ दुकानें तो मैंने खुद कोलकाता में देखी हैं जिसपे लिखा हुआ है सिंस 1856। मतलब मेरे पापा के पापा भी नहीं आए थे उस टाइम पे। लेकिन अमेज़न कल का आया हुआ कंपनी, आप लोग खुद डेट चेक कर सकते हैं गूगल में। अमेज़न आज नंबर 1 पे है। बिल गेट्स को भी उसने पीछे कर दिया है पैसा कमाने के मामले में, नंबर 1 पे है जेफ बेजोस। तो दोस्तों आप सोचिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप आज क्या हैं। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप आज क्या हैं, कहाँ पे हैं। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप आज कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो, करना क्या चाहते हो और क्या शो करना चाहते हो दुनिया को, क्या बन के दिखाना चाहते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अच्छा काम करने निकलोगे तो परेशानियां आएंगी, बहुत परेशानियां आएंगी दोस्तों। क्योंकि आपकी लड़ाई सक्सेस से नहीं है, आपकी लड़ाई उस ईश्वर से। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारे महागुरु संजीव सर जी कहते हैं कि आपको जो भगवान ने जो पैदा किया है ना दुनिया में, आपको गरीबी का स्टाम्प लगा करके उन्होंने भेजा है। आपको एक मीडियोकर फैमिली का स्टाम्प लगा करके भेजा है। और हमारे इस जूम मीटिंग में जितने लोग बैठे हुए हैं, डेफिनेटली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं। मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या जस्ट अपर मिडिल क्लास, इतना ही है। कोई ऐसा बंदा है हम में से जिसके पापा 2 करोड़ या 10 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं? कमा भी रहे होंगे तो बताओगे नहीं आप लोग, क्योंकि इनकम टैक्स वाला भी बैठा हुआ है हमारे बीच में शायद। Sir, सो आप sir, this लोग is Shayok, sir. The अपने आप को म्यूट कर hello. लें। Sure. ओके सो ओके, आई होप अभी मेरी आवाज आ रही होगी सभी को, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी आवाज आ रही है तो हाथ रेज करें एक बार। ओके फाइन। तो दोस्तों मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा था कि आप किस लेवल पे हैं अभी इस वक्त, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आपको जाना कहाँ है और क्या करना चाहते हैं। और दिक्कतें आपके लाइफ में आएंगी, क्यों? क्योंकि भगवान से आपकी लड़ाई है। भगवान ने आपके लाइफ में गरीबी लिखी है, भगवान ने आपके लाइफ में एक मीडियोकर फैमिली में पैदा होना लिखा है। क्योंकि भगवान अगर चाहता तो आपको अंबानी के घर में भी पैदा कर सकता था, और भगवान अगर चाहता तो आपको माधवराज सिंधिया के घर में भी पैदा कर सकता, या फिर अंबानी बिरला इन सब के घर में पैदा कर सकते थे। लेकिन उन्होंने हमारे स्टाम्प पेपर पे लिख के भेजा है कि तुमको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, और तुमको यही जिंदगी मिली है, यही जिंदगी जीनी है। लेकिन अब हम चाहते हैं सक्सेस होना, अब भगवान तो सक्सेस होने देना नहीं चाहते हैं। भगवान ने तो हमारी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। तो जब हम सक्सेस होना चाहते हैं तो अब लड़ाई किसके साथ है? उस ईश्वर के साथ। और जब ईश्वर के साथ लड़ाई है तो क्या वो लड़ाई इजी होगा? कभी भी नहीं होगा। तो जब ईश्वर के साथ आपकी लड़ाई होगी तो ईश्वर आपके साथ क्या करेंगे? कुछ ना कुछ मुश्किलें पैदा करेंगे आपके रास्तों में, है ना? और इसीलिए कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, और यूं ना हार के थक के बैठ, और यूं ना परेशानियों को देख के बैठे रास्ते के मुसाफिर, तुझे मंजिल एक दिन जरूर मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है? तो दोस्तों आपके रास्ते पे ना कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं आपको बताता हूँ, जरा गौर फरमाएं। और इन प्रॉब्लम से अगर आप झेल लोगे ना, इन प्रॉब्लम से अगर आप झेल लोगे तो सच बता रहा हूँ, वो ईश्वर भी, वो किस्मत भी, वो मौसम भी, वो हालात भी, वो वेदर भी, वो कंडीशन भी, ये पूरा दुनिया, पूरा पृथ्वी, पूरा सोलर सिस्टम आपके पीछे लग जाएगा आपको सफल करने के लिए। प्रॉब्लम नंबर 1, जब भी आप सफलता के रास्ते पे जाएंगे तो आपके माँ बाप भाई बहन केकड़ा बन के आपका पैर पकड़ के खींचेंगे। हो सकता है कि किसी के मम्मी पापा
सपोर्ट करें। हो सकता है किसी के मम्मी पापा सपोर्ट ना करें, इसीलिए मैंने ये चीज कही। किसी के मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे मम्मी पापा तो पहले सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन आज करते हैं। इसीलिए मुझे 5-6 साल का समय लगा इस बिजनेस में आने के लिए। 5-6 साल बाद, 5 साल पहले से मुझे पता था, लेकिन नहीं आने दिया उन्होंने, लास्ट में आया। दूसरा प्रॉब्लम, कभी भी कुछ अच्छा करने जाएंगे तो आपके घर में, परिवार में किसी ना किसी का एक डेथ हो जाएगा। किसी ना किसी एक बंदे का डेथ होता है, परिवार में या रिश्तेदार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। सचिन तेंदुलकर के भी लाइफ में हुआ था, विराट कोहली के भी लाइफ में हुआ था, जिस दिन वो अपने लाइफ का इंपॉर्टेंट मैच खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। वो मैच खेले, इंडिया को जिताया, फिर गए वो अपने पापा के मुखाग्नि देने के। इस तरीके से दिक्कतें आती हैं दोस्तों, और वहां पे आपको डिसीजन लेना है कि आपको, आपका जो है परिवार, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए वर्क करना है, या जो बीती बातें हैं उनको लेके पड़े रहना है। जो बीत गया वो बीत गया दोस्तों, जो बीत गया वो बीत गया। अगर आगे बढ़ना है आपको, मोह माया, पारिवारिक चीजें, देखो परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि परिवार के लिए तो हमें करना है दोस्तों, और किसके लिए करना है? परिवार के लिए तो इंसान जीता है, परिवार के लिए तो करता है, लेकिन जो है परिवार उसको संभालना है। ठीक है? सो मेरे टीम में एक नहीं, दो नहीं, कम से कम इस महीने 10 से 12 लोग ऐसे हैं जिनके घर में, परिवार में दुखद मृत्यु हुई है। किसी की सिस्टर की हुई है, तो किसी के पिताजी की हुई है, तो किसी की माताजी की हुई है। एक मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके तो माता और पिता की एक साथ ही मृत्यु हुई है इसी महीने। आप बताइए उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। फिर भी वो लोग इस वक्त जूम मीटिंग पे हैं, किस लिए? आप सोचिए किस लिए। दोस्तों हमें, ये एक परिवार है हमारा। दिस इज नॉट अ टीम, दिस इज मोर देन दैट। वी आर फैमिली। हम एक परिवार हैं, परिवार का हिस्सा हैं, और इस परिवार में से कोई भी एक बंदा अगर नाराज रहता है, दुखी रहता है, तो हमें भी नाराजगी होती है, हमें भी दुख लगता है। दोस्तों एक साथ, एक सुर में मिलके रहें, एक सुर में मिलके काम करें। दुखद घटनाएं होती हैं, बट बाईपास करने की कोशिश करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, और मजबूती से दोबारा लगें कि हे ईश्वर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन जो भी गए हैं, जो आज ऊपर बैठ के हमें देख रहे हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, और उनके लिए करके दिखाएंगे। उनके लिए हमें काम करना है, और उनको हम दिखाएंगे करके कि हाँ, हम सच्चे हैं, अच्छे हैं, और ये सक्सेस आपके लिए। तो ये तो 2 दिक्कतें हैं। अब आते हैं तीसरी दिक्कत पे। तीसरी दिक्कत तो बहुत बड़ी दिक्कत है भाई, यूथ लोगों की। जब भी आप कुछ अच्छा करने जाएंगे, आपके लाइफ में ये इलू इलू वाला मैटर आ जाएगा। कईयों के बॉयफ्रेंड्स नाराज हो जाएंगे, कईयों की गर्लफ्रेंड नाराज हो जाएंगी। या तो आप 2 ही चीजें कर सकते हो दोस्तों, या तो सक्सेस हो जाओ, या तो फिर आशिकी कर लो। या तो सक्सेस हो जाओ, या तो फिर पबजी खेल के आप मिलीनियर बनो। 2 ही चीज हो सकता है, या तो सक्सेस हो जाओ, या तो फिर आपको उसी चीज में लगे रहो। दोस्तों इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। आप बेफालतू की, बेवजह की चीजें आप डिस्कस कर रहे हो व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे। मैं कईयों से पूछता हूं कि भाई तुम इतनी देर रात तक जगे रहते हो, करते क्या हो? ऐसी कौन सी चीजें सुलझाते हो? मुझे भी बताओ, मैं भी समझूंगा, क्योंकि मैं भी यूथ हूं। मैं पूछता हूं अपने टीम मेंबर्स से कि भाई ऐसी क्या चीज है जो तुम, मैं भी 2-3 बजे तक जगा रहता हूं, पर हमारे काम रहते हैं, रजिस्ट्रेशन वगैरह, ऑनलाइन सब कुछ देखना होता है, बट तुम भी जगे हुए हो, तुम तो कर भी रहे हो सिस्टम में, बिजनेस में वर्क, लेकिन तुम क्यों जगे हुए हो? ऐसी कौन सी हिंदुस्तान पाकिस्तान की चीजें सुलझा रहे हो? तो अगला बंदा कहता है कि सर आप समझते नहीं हो सर, नादान हो, बहुत कुछ पूछना पड़ता है सर। कब खाना खाया, किस, क्या चीज दे के खाया, क्यों खाया, किस लिए खाया खाना, आज का दिन कैसा गया। दोस्तों इन सब चीजों में कुछ रखा नहीं है यार। ये सारी बेतुकी चीजें यार, इन सब से उठो, इन सब से उठ करके कुछ अलग काम करना है। ईश्वर ने जो जिंदगी दी है ना, कुछ मकसद के लिए भेजा गया है आपको। अनगाइडेड मिसाइलों के मत घूमो, कुछ करो सर, कुछ करो आप लोग। इन सब चीजों को रखो, गलत नहीं है, इन सब चीजों को करो, लेकिन इन सब चीजों से उठ करके भी एक दुनिया है जिसको कहते हैं सफलता की दुनिया। कंफर्ट जोन से हटो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले झमेले से निकलो। मैं ये नहीं कह रहा रिलेशन तोड़ दो, रिलेशन छोड़ दो, भाई रिलेशन भी जरूरी है भाई। सब लोग बाबा नहीं है यहाँ पे। जितने लोग भी आज करोड़पति बने हैं,
चाहे बिजनेसमैन है, चाहे एमएलएम में है, वो लोग सन्यासी लोग नहीं है। वो लोगों ने कुछ अचीव किया है, कुछ किया। इन सब चीजों को छोड़ो मत, तोड़ो मत किसी से कोई रिलेशन, लेकिन यार अपने पर्पस के लिए सोचो, अपने लिए सोचो। क्योंकि एट द एज ऑफ 27, एट द एज ऑफ 28 आपको लगेगा कि यार मैंने अपने लाइफ में कुछ किया नहीं, इन्हीं सब चीजों पे बर्बादी कर दी मैंने जिंदगी। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, 27, 28 या 30, 32, 35 साल की एज में जाकर के आपको लगेगा कि यार मैंने अपनी मैडम और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इन्हीं सब चीजों में लगा हुआ था। तो दिस इज माई स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू एवरीवन, जो भी यूथ एज में है, जो 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल के एज ग्रुप में, भाई अपने आप को संभालिए, बहन अपने आप को संभालिए। दिस इज रिक्वेस्ट फॉर एवरी सिस्टर एंड ब्रदर ऑफ माइन कि यार आप लोग उस चीजों से निकल के आइए। एक और डायमेंशन है लाइफ का, एक और डिमेंशन है जहां पे आपको सक्सेस होना है, काम करना है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सक्सेस के लिए, इलू इलू वाला चक्कर। और चौथा प्रॉब्लम है ईगो। कई लोगों को ईगो रहता है, पैसे का ईगो, सुंदरता का ईगो, डेजिग्नेशन का ईगो, ठीक है, संपत्ति का ईगो। और एक बंदे के पास तो फालतू का ईगो रहता है, एजुकेशन का ईगो, कि भाई मैं ऋषि जी की बात क्यों सुनूं, अमित सर की बात क्यों सुनूं, मनोजीत सर की बात क्यों सुनूं, या मनोज सर की बात क्यों सुनूं। इन सब का तो एजुकेशन इतना बड़ा है नहीं, मैं ही हूँ इंजीनियर, मैं ही हूँ डॉक्टर, इन लोगों की बात क्यों सुनूं, ये तो सब ऐसे ही हैं। तो ईगो का मतलब होता है ईजीओ, ईगो। ईगो का मतलब होता है इमीडिएटली गेट आउट। ईगो किसी के अंदर आ गया तो वहीं खत्म। ईगो को कम करके आइए, सीखिए, समझिए, फिर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब, ये सफलता की राह में बाधाएं हैं सर, इन बाधाओं से आपको निकलना है। एक बार अगर निकल जाओगे, फिर पूरी प्रकृति आपके पीछे हाथ धो करके नहीं, नहा धो करके पड़ जाएगी सफल बनाने के लिए। और एक और राज की बात बताता हूँ आपको, जस्ट 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। एक बहुत राज की बात बताता हूँ। ईश्वर जो है ना, भगवान जो है, कुछ चुनिंदा लोगों को ही हैंडपिक करता है। हैंडपिक का मतलब होता है चुनता है, उसके थ्रू दुनिया चलाने के लिए। और हम 27 लोगों को चुना गया है। आप जो 27 लोग इस वक्त हैं जूम मीटिंग पे, हम 27 लोगों को उन्होंने चुना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप ईश्वर को खरा बन के दिखाएं कि नहीं, अच्छा बन के दिखाएं कि नहीं, और उनको सही साबित करें कि नहीं। ईश्वर हर बंदे को एक चांस जरूर देता है, एक नहीं बहुत चांस देता है, लेकिन वो एक समय जरूर देता है जिसमें वो मल्टी मिलीनियर नहीं बिलीनियर बन सकता है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप बनना चाहते हैं कि नहीं। आप चुने हुए में से ही हैं, लेकिन आपको भी मानना पड़ेगा कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो भगवान जो है, ईश्वर जो है, अल्लाह ताला जो है, गॉड जीसस जो है, कुछ ही लोगों को हर महीने या हर साल हैंडपिक करते हैं, चुनते हैं कि हाँ इसके थ्रू 50 लाख लोगों की जिंदगी बदलेगी, इस बंदे के थ्रू 1 करोड़ लोगों की जिंदगी बदलेगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस चीज को सीख के अच्छा चीज कर पाए या नहीं। ठीक है, सो ये आपको देखना है दोस्तों। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज, वो है एमएलएम। एमएलएम का मतलब होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब ये जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये क्या चीज है और इसको करना क्यों चाहिए, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एमएलएम जो है, ये यहाँ पे लोगों को सबसे पहली बात क्या कमाने के लिए आना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे अच्छा एजुकेशन, अच्छा नॉलेज, अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अच्छा हेल्थ और इनकम, ये 5 चीजें कमाने के लिए आनी चाहिए। और ये 5 चीजें यहाँ मिलती हैं। एजुकेशन, हेल्थ, हेल्पिंग अदर्स, सिक्योरिटी फॉर फैमिली, एजुकेशन, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ है यहाँ। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसी जगह है जहां पे आपको मदद मिलती है आपके सीनियर से, आपके अपलाइन से। यहाँ पे नो लॉस नो बॉस वाला गेम है। यहाँ पे कोई लॉस नहीं होता है, यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है। यहाँ पे हर
बंदा आपको सक्सेस करवाने के लिए लगा हुआ है आपके पीछे। सो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जॉब का मतलब होता है जस्ट ओबे द बॉस, JOB जॉब, जस्ट ओबे द बॉस। आपको अपने बॉस की बातों को ओबे करना है, फॉलो करना है। वो कहेगा दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, वही सिलेक्ट करेगा आपके पास गाड़ी कौन सी होनी चाहिए, घर कैसा होना चाहिए, आपको कब छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, सब उसके पेन के ऊपर पावर है। लेकिन इस बिजनेस में आप एक IBO शिप होते हैं, IBO का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से इस बिजनेस में काम करना है। जहां से आपकी आईडी शुरुआत होती है वहां से आपका बिजनेस चालू होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, किस तरीके से अपनी टीम को लीड करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको ज्यादा समय भी मिलेगा, ज्यादा पैसा भी मिलेगा। यू विल हैव मोर मनी एंड मोर टाइम, लॉट्स ऑफ मनी लॉट्स ऑफ टाइम। यही एक ऐसा सिस्टम है जहां पे आप थोड़े दिनों बाद फ्री हो जाएंगे। नौकरी में आप कब तक फ्री होगे बताओ? नौकरी बुरा नहीं है। और हाँ, एक और बात सच्चाई है कि जो लोग नौकरी के झपेड़े झेले हुए हैं वही लोग इस बिजनेस में जल्दी जल्दी सक्सेस होते हैं। जितने भी हमारे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड्स के जितने भी लोग थे, वो बहुत जल्दी जल्दी आके इस बिजनेस में सक्सेस हुए MLM। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक एक सेकंड का वैल्यू क्या है, एक एक मिनट का वैल्यू क्या है। क्योंकि वो लोग कांटों के तारों के अंदर बंद रहते हैं, बाहर निकलने के लिए भी आउटपास की जरूरत पड़ती है। हम लोग तो सिविलियंस हैं, बाइक उठाया, हेलमेट उठाया, निकल गए। पर आर्मी में, फौज में ऐसा नहीं होता है। गेट से बाहर निकलने के लिए भी परमिशन लगता है। 24/7/365 डेज के वो सर्वेंट होते हैं। दिस इज द थिंग। सो हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग हमेशा फ्री रहते हैं। एटलीस्ट हम अपने खाने पीने का और मम्मी पापा का कर्ज तो अदा करें, उनको सक्सेस होके दिखाएं, है ना। और इसके ऊपर एक मुझे लाइन भी याद आ रही है, मैं आपको लाइन सुनाना चाहूंगा। थोड़े दिनों पहले कहीं पे मैंने पढ़ा था कि हो जाऊं मैं सफल, हो जाऊं मैं सफल, ये दुआ मेरी माँ हर रोज करती है। हो जाऊं मैं सफल, ये दुआ मेरी माँ हर रोज करती है। और कैसे हार के थक के बैठ जाऊं मैं, मेरी माँ मेरे इंतजार, सफलता का इंतजार करती है। सो आप सोचिए दोस्तों, हो जाऊं मैं सफल, ये दुआ मेरी माँ हर रोज करती है, पर कैसे मैं हार के रो के थक के बैठ जाऊं, क्योंकि मेरे सफलता का इंतजार मेरी माँ करती है। तो यार, मोटिवेशन अगर चाहिए तो मम्मी पापा से बेटर और कोई मोटिवेशन नहीं, है ना। संदीप महेश्वरी जी भी फेल हैं। मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो माँ बाप से मिलेगा मोटिवेशन आपको। वो लोग कितना मेहनत करते हैं, उनकी आंखों को एक बार देख लेना, उनके लिए कुछ करके जाना है भाई, ठीक है। तो दोस्तों, MLM एक ऐसा फील्ड है जहां से आपको पैसा, मान सम्मान, तरक्की सब कुछ मिलेगा। बट आपको एक डिसीजन लेना है, बिकॉज आपका 1 मिनट में तो जिंदगी नहीं बदलेगा, लेकिन 1 मिनट सोच करके समझ करके लिया हुआ फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा दोस्तों। 1 मिनट सोच करके लिया गया फैसला आपका पूरा जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा, ट्रिगर्ड वाली बात है बहुत। दोस्तों, इस दुनिया में ना सब कुछ टाइमिंग के ऊपर डिपेंड है। जो ट्रेंड आया उस पे आपने फॉलो किया, आगे बढ़ गए, उसके बाद वो ट्रेंड पुराना हो जाता है। शुरू शुरू में कोई भी ट्रेंड इतनी जल्दी लोग अपनाते नहीं। 1970 और 80 के दशक में जब पूरे दुनिया में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं थी, तो केवल 3 कंपनी थी। एक का नाम है IBM, एक का नाम है एप्पल और एक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ये 3 कंपनियों में बहुत टक्कर होता था कंप्यूटर बनाने को लेकर के। उससे पहले और कोई कंपनी नहीं थी। उस जमाने में जिस जिस बंदे ने M.Tech, B.Tech, MSc, BSc, M.Com, B.Com कर लिया था, आज वो लाखों रुपए के पैकेज पे है। लेकिन आज के डेट में M.Tech, B.Tech, MSc, BSc, MCA, BCA करने वाला छात्र भी 15 से 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार रुपए महीने के लिए भी वो बहुत इंटरव्यू फेस करना पड़ता है उसको। 15 हजार की नौकरी करने के लिए आपको कम से कम 6 राउंड पास करने पड़ते हैं इंटरव्यू के। 25 हजार की नौकरी TCS और इन्फोसिस
या फिर एसेंचर जैसी कंपनी में लगने के लिए, जेनपैक्ट जैसी कंपनी में लगने के लिए आपको कम से कम 10 राउंड क्लियर करने पड़ते हैं सर। 40, 50, 60 हजार की नौकरी करने के लिए आपको कम से कम 12-13 राउंड कंप्लीट करने पड़ते हैं, और 3 दिन 4 दिन तक अब भी लगता है आपका इंटरव्यू होने में। इस तरीके के बिजनेस में, एमएलएम बिजनेस में आपको 8 लाख रुपए मिलने वाले। कितना मेहनत करना होगा, कितना इंटरव्यू देना पड़ेगा ईश्वर को, आप सोचिए, आप जरा गैस कीजिए। अब आते हैं पहले टॉपिक पे जो मैं बोल रहा था। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो शुरू हुई है दोस्तों, वो 1960, 70, 80, 90 से शुरू हुई है। ये वो दौर था जब माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के बीच में बहुत टक्कर था, और आईबीएम के बीच में। ये लोग कंप्यूटर्स बनाया करते थे। उस जमाने में कई लोगों को लगता था ये फालतू है कंप्यूटर, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये सब ऐसे ही है, मत ध्यान दो इन सब चीजों में, ये सब बेकार की चीजें हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, आज ऐसी कौन सी चीज है जो बिना सॉफ्टवेयर के चल रही है और बिना कंप्यूटर के चल रही है? आप मुझे एक चीज ऐसी बताओ। हर जगह कंप्यूटर है, हर जगह। वो तो भारत देश हमारा इतना अच्छा है, गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि अभी तक कंप्यूटर को अच्छे से लाए नहीं है। लेकिन अगर कंप्यूटर्स अच्छे से आ गए ना दोस्त, मैं सही बता रहा हूँ, एक एक की नौकरी चली जाएगी। सब लोग बेरोजगार घूमेंगे। आधे से जगह पे तो आधे से कई जगह पे तो नौकरी चली भी गई है। आप स्टेशनों पे जाइए, टिकट काटने वाला मशीन ऑलरेडी खड़ा है, बंदा नहीं है। बैंक में जाइए, पैसा लेने वाला मशीन ऑलरेडी खड़ा है, वहां पे बंदा नहीं है। और शायद एसबीआई में तो कई बार वो लोग आपको घर भी भेज देते हैं वापस। अगर आप 10,000 20,000 डिपॉजिट करने गए होंगे तो कई लोग आपको घर भी वापस भेज देते हैं। घर नहीं, बोलेंगे मशीन से डिपॉजिट कर दीजिए, सीडीएम से भेज दीजिए, कैश डिपॉजिट मशीन से भेज दीजिए, हम डिपॉजिट नहीं करेंगे। और एसबीआई में तो पैसा डिपॉजिट होने के बाद पैसा कटता भी है दोस्त आजकल। आप डिपॉजिट कर रहे हो लेकिन अगले बंदे का कट रहा है 50 रुपए, 25 रुपए डिपॉजिट चार्ज। मेरा बोलने का मतलब इतना ही है दोस्त कि आज से 1960, 1970 के दशक में जिन जिन लोगों ने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का ट्रेंड अपनाया, आज वो चोटी पे हैं, पीक लेवल पे हैं। लखपति नहीं है, करोड़पति नहीं है, अरबपति है, खरबपति है। लेकिन आज के डेट में हर घर में एक बीटेक वाला है, हर घर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हर घर में एक एप्लीकेशन डेवलप करने वाला है। तो वो क्रेज और वो चार्म नहीं रहा। तो दोस्त, जिस समय पे लोग उसको नकार रहे थे, ठुकरा रहे थे, लेकिन आज देखिए कितने सारे लोग करोड़पति बन गए हैं। उसी तरीके से आज एमएलएम फील्ड को कई लोग नकारते हैं, ठुकराते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही ट्रेंड में दोस्तों। आप अगर नहीं छोड़ेंगे, इस फील्ड में डटे रहेंगे, टिके रहेंगे, मुश्किलें आएंगी, लाख मुश्किलें आएंगी, लाख दिक्कतें आएंगी, बहुत परेशानी आएंगी, लेकिन अगर आप डटे रहे, टिके रहे, करते रहे, चलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब 4 से 5 साल बाद आपके पास सब कुछ होगा। सब कुछ, सारी चीजें। सिर्फ 4 से 5 साल बाद पूरे हालात चेंज हो जाएंगे। आप करोड़पति नहीं, अरबपति भी होंगे। दिस इज द थिंग। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप जॉब छोड़िए मत, आप जॉब करते रहिए। जो भी आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि छोड़ छाड़ के आ जाओ इस बिजनेस में, एमएलएम बिजनेस में। आप जॉब करते रहिए, इसको पार्ट टाइम में कीजिए। दिस इज अ पार्ट टाइम बिजनेस फॉर दोज हु हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस। जिन्होंने रिसेंटली शुरू किया है, आप पार्ट टाइम में इसको जानिए, सीखिए, एनालाइज कीजिए। काम मत कीजिए। शुरू में काम करने उतर जाओगे, बिना सीखे तो होगा नहीं। आपको सबसे पहले इस बिजनेस का एजुकेशन लेना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद होगा ये काम। ठीक है? तो ये बिजनेस क्यों करना है, एमएलएम क्यों करना है, एमएलएम क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एमएलएम ये है, यहाँ से आप ढेर सारा पैसा बना सकते हो, कई लोगों की मदद कर सकते हो, अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हो, आप एक मेंटोर बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, एक टीम लीडर बन सकते हो, दूसरों की मदद कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हो, समाज के लिए कुछ कर सकते हो, देश के लिए कुछ कर सकते हो। तो ये तो है एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग के फायदे। क्यों करना है? वो इसलिए करना है ताकि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार के लिए कुछ करके जा सकें। ठीक है? अब आते हैं मेन बात पे कि कैसे टाइप का एमएलएम करना चाहिए, कैसे टाइप का एमएलएम नहीं करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक को जरूर आप सुने,
क्योंकि ये टॉपिक अगर आप मिस कर जाओगे तो बहुत कुछ आप मिस कर जाओगे, बहुत ही कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि यहीं पे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। और इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी आज सुबह मेरा वार्म अप भी हो चुका है, एक बंदे से कम 2 घंटे तक बात हुआ है मेरा, तो जो वार्म अप करना था उसने मेरा वार्म अप कर दिया है। तो ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, मार्केट में ना बहुत टाइप की कंपनीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं हर एमएलएम कंपनी का सपोर्ट करता हूँ। जो भी एमएलएम कंपनीज हैं अलग, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हर कंपनी अपने आप में यूनिक है और हर कंपनी को अपने आप में काम करने का हक है और हर कंपनी अच्छी है, ठीक है। हमें कोई किसी का टीका टिप्पणी नहीं करना है, हम जिसमें है हमें उसका गुणगान गाना है। और आज का टॉपिक हमारे एडब्ल्यूपीएल का है भी नहीं, तो एडब्ल्यूपीएल से रिलेटेड मैं कुछ बोलूंगा भी और मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना एडब्ल्यूपीएल के लिए आज कुछ बोलने के लिए। आज पूरा का पूरा टॉपिक है वाई एमएलएम, हाउ एमएलएम और कौन से टाइप का एमएलएम करना चाहिए। सो अब मैं आपको बताता हूँ मार्केट में कैसी टाइप की कंपनियां हैं और कैसी टाइप की कंपनी आपको करनी चाहिए और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार कौन सी कंपनीज लीगल हैं और कौन सी इलीगल है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म सिखाना चाहूंगा, ये टर्म्स आप लोग मुंह जबानी रट लीजिए या फिर दिमाग में बैठा लीजिए। एक होता है वर्किंग प्लान, एक होता है नॉन वर्किंग प्लान, एक होता है नीडफुल प्रोडक्ट, एक होता है नो नीडफुल प्रोडक्ट। तो जहां जहां वर्किंग प्लान है वहां वहां आप काम कर सकते हो। वर्किंग प्लान का मतलब होता है मेहनत करना, सीखना, समझना, देखना, परखना, एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, फिर उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। इसे कहते हैं वर्किंग प्लान। मतलब मेहनत करोगे जब पैसा मिलेगा, और जब जब मेहनत करोगे तब तब पैसा मिलेगा। बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो भर भर के पैसा मिलेगा। ये तो हो गया वर्किंग प्लान। एक होता है नॉन वर्किंग प्लान। तो ये जो नॉन वर्किंग प्लान है, यहाँ पे मुसीबत आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के जो लोग हैं इतने मेहनती हैं कि इनको चाहिए सोते सोते पैसा। इनको ऐसा चाहिए कि भैया मैं घर पे सोता रहूं और मनी मेरा जो है, पैसा जो है डबल होता रहे। तो ऐसा कोई बंदा आएगा आपके पास, बोलेगा भाई 1,500 रुपए लगाओ, अगले 6 महीने में 10,000 बनाओ, या फिर 1 लाख रुपए लगाओ, अगले 10 साल में 60 लाख रुपए पाओ। ऐसी ऐसी चीजें। और हम भी लालच में आ जाते हैं, पैसा डाल देते हैं। करना तो कुछ है नहीं, बैठे ही रहना है, सोचते रहना है और डबल होके आएगा पैसा। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। तो हमेशा आपको वर्किंग प्लान चुनना है, नॉन वर्किंग प्लान नहीं चुनना है। जहां जहां पे नॉन वर्किंग है, यूं समझ लो वहां रिस्क है। तो आपको नॉन वर्किंग प्लान में कभी नहीं जाना है दोस्तों। उसके बाद आता है प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट वाली जो कंपनीज होती हैं, प्रोडक्ट वाले जो एमएलएम होते हैं, वो भी 2 तरीके के होते हैं। एक होता है नीडफुल प्रोडक्ट, एक होता है नो नीडफुल प्रोडक्ट। नो नीडफुल प्रोडक्ट का मतलब होता है जिन चीजों की हमें जरूरत नहीं, मतलब उतनी खास जरूरत नहीं है। वो लोग आपको बहुत मोटिवेट करेंगे कि सर ये ले लो, वो ले लो, ये बहुत अच्छी चीज है, ये आपके लाइफ में जिंदगी बदल देगी, काम कर देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, बहुत कुछ कर देगी। ये है लक्ष्मी यंत्र, ये है तंत्र मंत्र, पता नहीं ये चिप है, वो है, आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। आपको हमेशा एक नीडफुल प्रोडक्ट की जरूरत। आप मुझे एक बात बताइए दोस्तों, आपके घर में आपके माता या पिता बीमार है और आपके पास मैं साड़ी, सूट लेंथ, जूता, चप्पल बेचने आया हूँ। आप मेरे से साड़ी, सूट लेंथ लेना ज्यादा पसंद करोगे या मम्मी पापा का इलाज के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स लेना ज्यादा पसंद करोगे? आप सोच के जरा देखिए। सो नीडफुल प्रोडक्ट का मतलब होता है जो आपको चाहिए ही चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए। और नो नीडफुल का मतलब होता है यार उसको आप शॉपिंग मॉल में जाके खरीद सकते हो, मार्केट में जाके खरीद सकते हो। बेशक मार्केट में आपको सस्ता मिल जाएगा, अच्छा मिल जाएगा। तो आपको हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना है, वर्किंग प्लान, नॉन वर्किंग प्लान और नीडफुल प्रोडक्ट, नो नीडफुल प्रोडक्ट। ये चीज ध्यान रखें आप बहुत ज्यादा, ठीक है। और आपको हमेशा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है जहां पे उस कंपनी का खुद का प्रोडक्ट हो। दूसरी चीज, प्रोडक्ट जो है क्वालिटी हो उस प्रोडक्ट में, स्टैंडर्ड एकदम, यूं मान लीजिए अमेरिकन और यूरोपियन लेवल का उसमें क्वालिटी होना चाहिए, एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी, ठीक है। तीसरी चीज, सबसे मेन चीज, उस कंपनी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए। और चौथी चीज, वो एफडीए से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, यानी फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए एमएलएम ऑर्गेनाइजेशन।
और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आप जिस टीम में ज्वाइन कर रहे हैं या जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, उनका फोकस देखना है आपको। उसका फोकस सिर्फ बेचने पे है, सेलिंग पे है, या एजुकेशन देने में है, या कुछ एक नया चीज समझाने में है। ये आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी किसी कंपनी में क्या है ना, उनका पूरा फोकस बेचने में होता है, भाई सामान बेचो, सामान बेचो और सामान बेचो और निपटाओ। ये चीज नहीं होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ पे लीडरशिप अच्छी हो, सच्ची हो, एजुकेशन मिले नेटवर्किंग की, और सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे जो अपलाइन है उसके पास सारा नॉलेज होना चाहिए। वहां पे जो आपका सीनियर है उसके पास ईच एंड एवरी नॉलेज होना चाहिए, हर चीज, हर बैकग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दोस्तों, ये तो हो गई आपको कैसी टाइप की कंपनीज करनी चाहिए। अब इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनीज बहुत तरीके की होती हैं, जैसे मनी मार्केटिंग होता है, एमएलएम होता है, चिट फंड होता है, एलआईसी होता है, म्यूचुअल फंड होता है। तो ये सारी कंपनीज अलग अलग है, अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं, और हर कंपनी का काम करने का तरीका भी अलग अलग होता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केटिंग, एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स वाली कंपनी भी कुछ होती हैं, और कुछ मनी लॉटरी सिस्टम भी होता है। तो आपको हमेशा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना है जहां पे, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, जहां पे प्रोडक्ट्स हो, लेकिन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हो, प्रोडक्ट्स नीडफुल हो, प्रोडक्ट्स सच में उसी कंपनी का बनाया हुआ होना चाहिए, उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, और वो भारत सरकार के थ्रू रजिस्टर्ड हो। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत सरकार को पता होना चाहिए कि हाँ, एक ऐसा कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बनाती है और लोगों के लिए अच्छा है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे नेचर ऑफ वर्किंग कैसा है मैं बता देता हूँ जल्दी से, और ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, जस्ट 10 से 15 मिनट, और 10 से 15 मिनट के अंदर क्लोज कर देंगे। आप लोग टिके रहें। दोस्तों, नेचर ऑफ वर्क क्या है? कभी भी कोई आपसे अगर पूछे कि सर आप क्या करते हैं, कैसा काम है, तो उसको कुछ इस तरीके से जवाब देना है कि यहाँ पे रिकमेंडेशन का बिजनेस है, रिकमेंडेशन का काम है, कुछ भी नहीं करना है, बस वही काम करना है जो हम रोज करते आए। बचपन की पहली सांस से लेकर के मरने की आखिरी सांस तक इंसान दो ही चीज करता है। एक है कुछ ना कुछ खरीदता है, और उसको जब वो चीज अच्छी लगती है तो उसके तारीफों के पुल दूसरों में बताता है। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं करना है, यहाँ पे सेम आपको वही करना है जो आप बचपन से लेकर अब तक करते आए हो। आपको सिर्फ रिकमेंडेशन करना है। जैसे आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े, किसी भी एमएलएम में जुड़े, जुड़ने के बाद वहां पे एजुकेशन लेने के बाद आपको रिकमेंड करना है। यहाँ पे रिकमेंडेशन का बिजनेस। मेरे को अच्छी लगी चीज, मैंने किया, मैंने आपको बताया। आपको अगर अच्छी लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अच्छी लगेगी तो आप अपने फिर किसी रिश्तेदार, घर परिवार, किसी को भी आप दे सकते हो। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन का बिजनेस है। जितना ज्यादा बिजनेस रिकमेंड करोगे, उतना ज्यादा यहाँ पे सेल जनरेट होगा। जितना ज्यादा सेल जनरेट होगा, उतना ज्यादा रेफरल कमीशन आपको मिलेगा। सो यहाँ पे सिंपल सा बात है, गेट द इंफॉर्मेशन, सर्व टू द पीपल एंड गेट द मनी। सीखो, सिखाओ, पैसा कमाओ। मेक अ टीम, जनरेट वर्कफोर्स मैनेजमेंट एंड गेट द मनी। सिंपल फंडा ऑफ दिस बिजनेस। आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन करना है। जितना ज्यादा रिकमेंडेशन करोगे, उतना ज्यादा आपको जो है यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ रिकमेंडेशन करना है। आपने अच्छा सा एक एप्पल का फोन खरीदा, आपने 10 दोस्तों को दिखाया, 10 में से कम 2 लोगों ने एप्पल का फोन खरीद लिया, तो एप्पल वालों को तो पैसा मिल गया, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं? मिला। अभी केजीएफ का मूवी आने वाला है, केजीएफ चैप्टर 2। आप में से कुछ लोग जरूर जाओगे देखने। आप लोगों ने तो केजीएफ का मूवी देखा और सबको आके आपने बताया कि बहुत अच्छा केजीएफ चैप्टर 2 नाम का मूवी है, आप भी देखो। सब लोग देख लिए, लेकिन केजीएफ वालों ने आपको कोई पैसा दिया? नहीं दिया। इस तरीके से हम सीरियल्स को, मूवीज को, फोन को, ट्यूशन सेंटर को, कॉलेज को, स्कूल को, डॉक्टर्स को भी हम बहुत रिकमेंड करते हैं कि अरे रे आप इधर नहीं, वेल्लोर में जाके दिखा लीजिए, वेल्लोर में भी पर्टिकुलर इस हॉस्पिटल में दिखाइए। तो आपके बताने की वजह से उस हॉस्पिटल में तो लाखों रुपए का बेनिफिट हो गया, लेकिन उस हॉस्पिटल वालों ने आपको कोई पैसा दिया? नहीं दिया। तो हम आज तक फ्री में रिकमेंडेशन करते आए हैं दोस्तों, और एक पैसा भी नहीं मिला है हम। लेकिन ये बिजनेस एक इतना अच्छा बिजनेस है, यहाँ पे आपको अब जानबूझ करके रिकमेंडेशन करना है और भर भर के पैसा मिलेगा। तो आज के बाद कोई भी आपसे पूछे आप क्या करते हो, तो आप सिंपली सबसे पहले बोलना, मैं लोगों को खुश रहने में मदद करता हूँ, लोगों को खुश रहने में मदद करता हूँ। सामने वाला पूछेगा वो कैसे, तो आप बोलना, लोगों को हम हेल्थ देते हैं, वेल्थ देते हैं, पैसा कमाने के बारे में बताते हैं, उनको हैप्पी रखते हैं,
उनके प्रॉब्लम्स का वन टच सॉल्यूशन देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आपको कहा कि आपको यहाँ पे सिखाते हैं हम लोग। और हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, अनपढ़ वो नहीं होते हैं जो पढ़ना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते। अनपढ़ वो होते हैं जो सीखना नहीं चाहते, जो सीखे सिखाए बैठे हैं। आप एक बात बताइए, आपका यहाँ तक भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, या एक ग्लास पानी से भरा हुआ है, उस ग्लास में आप और कुछ डाल सकते हो? आप कुछ भी डालोगे, जूस या फिर लेमनेड या फिर और भी कई तरीके के लिक्विड आते हैं, बोलूंगा नहीं, ट्रेनिंग सेशन है। कुछ भी डालोगे उछल के गिरेगा ना। तो दोस्तों, सबसे पहले ग्लास को खाली करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ चीज डाल सकते हैं। उसी तरीके से आपके अंदर जो भरा हुआ चीज है, भरा हुआ नॉलेज है, जो आज तक भर दिया है लोगों ने, इंजीनियरिंग, बीटेक, कंप्यूटर साइंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो भी सब भरा हुआ है आपके इधर, धीरे धीरे करके, एक दिन में तो दूर होगा नहीं, धीरे धीरे करके खाली कीजिए दोस्तों, खाली कीजिए। बिजनेस का नॉलेज भरिए, दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं इसका नॉलेज भरिए, अच्छे अच्छे कोटेशंस भरिए, अच्छे अच्छे कहानियां भरिए, अच्छे अच्छे थॉट्स भरिए, किस तरीके से लोग मल्टी मिलीनियर बनते हैं, बिलीनियर बनते हैं, वो भरिए। उसके बाद आप ग्रो करेंगे धीरे धीरे, उसके बाद आप समाज के कल्याण के लिए काम कर पाएंगे, मानव कल्याण के लिए आप काम कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप कीजिए। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा, मीटिंग बस खत्म होने के कागार पे ही है और हमारे साथ इस वक्त अभी 20 लोग और जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक और बात है, एमएलएम फील्ड में कोई आबरा का डाबरा, गिली गिली छू मंतर ऐसा कुछ नहीं है। ये फील्ड आपका डेडिकेशन मांगती है, ये फील्ड आपका कंसिस्टेंसी मांगती है, ये फील्ड आपका एजुकेशन मांगती है। एजुकेशन मतलब वो डेजिग्नेशन और वो वाला एजुकेशन नहीं, बीटेक एमटेक नहीं, सिर्फ इतना एजुकेशन कि भाई आप सीखो, आपका अपलाइन जो कह रहा है उसको फॉलो करो। ये फील्ड आपसे अथक प्रयास मांगती है, थोड़ा पेशेंस मांगती है। पेशेंस यहाँ पे 1010% वाला पेशेंस चाहिए, 100% वाला पेशेंस रख के होगा नहीं, 10,000% वाला पेशेंस चाहिए। जिसके पास 3 से 4 साल, 5 साल टिकने का जज्बा है, वही बंदा इस फील्ड में कदम रखें, वरना आप AWPL या जिस भी MLM में हो मत ज्वाइन कीजिए। सिंपल सी बात, आप तुरंत ज्वाइन हुए और फट 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 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए की बारिश होने लगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं, उनको 2 महीना 4 महीना 6 महीने के अंदर 10 लाख 20 लाख रुपए मिल जाते हैं, पर वो उस लेवल का मेहनत भी करते हैं वो लोग। तो दोस्तों, इस फील्ड में आपको थोड़ा समय लगेगा। देखो, अगर आप बार्बर हैं, यानी हेयर कटिंग करते हैं, या फिर आप किसी गैरेज में जॉब करते हैं, या फिर आप पेचकस प्लास लेके कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, या कुछ भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या गैरेज में नौकरी करते हैं, या फिर आप एक बाल काटने वाले नाई हैं, सीखना तो पड़ेगा ना। वो कैंची चलाते कैसे हैं वो तो सीखना पड़ेगा ना, 6 महीनों तक, 1 साल तक, तभी तो आप परफेक्ट बनोगे। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड मोर प्रैक्टिस मेक्स मैन एक्सीलेंट। सो वो जो प्रैक्टिस जब तक करोगे तब तक कोई पैसा बना पाओगे क्या? नहीं ना। इंजीनियरिंग करते करते, पढ़ाई करते करते आप कोई पैसा बना पाते हो? नहीं ना। हो सकता है थोड़ा थोड़ा अर्निंग आए, लेकिन ज्यादा तो नहीं आएगा ना। उसी तरीके से ये फील्ड है, लोगों को लगता है कि मैं ज्वाइन करूंगा और ज्वाइन करते ही मेरे को मिल जाए सब कुछ, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, हवाई जहाज, ये वो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हर फील्ड में आपको शुरू से ही थोड़ी थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, इकट्ठा नहीं मिलता है। तो यहाँ पे भी वो आबरा का डाबरा और ऐसे छू मंतर नहीं है कि भाई तुरंत मिल जाएगा। या फिर वो एक कार्टून आता है डोरेमोन वाला, बहुत फेमस है, डोरेमोन शिनचैन। डोरेमोन नहीं है कि भैया पेट में हाथ डाला और निकाल लिए 10 करोड़ 20 करोड़, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, चीजों को फॉलो करना होगा, देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस फ्रॉम दिस फील्ड एंड देन ओनली यू कैन ग्रो रिच। और यहाँ पे MLM फील्ड से जो बंदा एक बार रिच बनता है ना, वो सदाबहार रिच बनता है, सदाबहार, मतलब हमेशा के लिए अमीर। दोस्तों, अमीर बने रहना भी एक बहुत टफ बात होती है।
आप एक बार के लिए तो अमीर बन जाओगे, 2 बार के लिए तो अमीर बन जाओगे, लेकिन अमीर बने रहना भी बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन होता है। लेकिन एमएलएम फील्ड में आने के बाद अगर एक बार अगर आप अमीर बन जाते हो ना, मल्टी मिलेनियर या रिच बन जाते हो ना, तो आप रिच बने हुए रहोगे, आपको कोई हटा नहीं सकता है। और ऐसा भी दिन आएगा जब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में, जब आप अपने सिटी में टॉप 10 करोड़पतियों के लिस्ट में रहेंगे। ऐसा भी आता है दिन। हमारे कई ऐसे अपलाइंस हैं, कई ऐसे गुरु लोग हैं जो अपने गांव में नहीं, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अपने उस पूरे शहर में टॉप 5 रैंक पे हैं अर्निंग के मामले में। कई बंदे 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, कई बंदे लोग 40 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, कई गुरु लोग जो हैं 20 लाख, 30 लाख, 40, 50 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं इस फील्ड से। और कई एमएलएम लीडर्स तो ऐसे हैं जो महीने में 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं। ऐसा भी है। तो दोस्तों, इफ यू वांट टू ग्रो रिच, if you want to do something great and big, not about success, here is the success is all about life of significance. महान बनना है, सक्सेसफुल नहीं, महान। एक होता है चलो पैसा कमा लिया है, एक होता है चलो बहुत ही ज्यादा पैसा कमा लिया है, एक होता है अल्ट्रा रिच, एक होता है लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर उसके बाद लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस मिलने के बाद फिर और कोई मायने नहीं रहता है। लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी 100 करोड़ रुपए कमा चुके हो। सो आपको सिर्फ पैसा कमाना है, या बहुत पैसा कमाना है, या अल्ट्रा अमीर बनना है, या अल्ट्रा रिच बनना है, या लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस चाहिए। और लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस जिसके पास है उसके लिए तो फिर आपका नाम ही ब्रांड बन जाएगा। उस दिन आपको भी कोई बंदा बुलाएगा ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए, उसी के लिए आप 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए चार्ज कर लो। तो दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। और यहाँ पे एक कोटेशन बोला जाता है, जो कोटेशन आप लोग लिख के रख सकते हैं या फिर रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अपने दिमाग में, कि दृष्टि से सिर्फ पैसे बनते हैं, दूर दृष्टि से अनलिमिटेड पैसे बनते हैं। अगर इसको इंग्लिश में अनुवाद करें, so if you have a vision you can get success, but if you have a very great mission with a vision, then you can get a ultra rich life and ultra life of significance. समझ रहे हो दोस्तों? हालांकि मेरी इंग्लिश थोड़ी सी पुअर है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ग्रामेटिकल मिस्टेक है थोड़े। सो दृष्टि से पैसे बनते हैं, दूर दृष्टि से अनलिमिटेड पैसे बनते हैं। लास्ट में मैं आपको जाते जाते एक ही चीज बोलना चाहूंगा, मेरे खूबसूरत खूबसूरत दोस्तों के लिए, मेरे कुछ फ्रेंड्स के लिए, मेरे कुछ युवा नौजवान सैनिकों के लिए, कुछ लड़कों के लिए, कुछ लड़कियों के लिए कुछ शब्द मैं डेडिकेट करना चाहूंगा। हमारे एक बहुत अच्छे ग्रेट लीडर हैं, उनकी ये लाइनें हैं, और वो एक फीमेल लीडर हैं, और उनकी भी टीम कम से कम 20-30 हजार लोगों की है। वो कहती हैं, जो भी इस वक्त फीमेल लीडर्स सुन रहे हैं, मुझे ध्यान से इस चीज को गौर करें। जो भी फीमेल इस वक्त मुझे सुन रहा है, जो भी देख रहा है इस सेशन को, या जो लोग बाद में देखेंगे फेसबुक लाइव पे या फिर कहीं पे भी देखेंगे, ये हमेशा कोई भी लड़की अगर इस वक्त सुन रहा है ये मीटिंग या सेशन, तो हमेशा कोट करें कि शादी की साड़ी आने से पहले गाड़ी आएगी, और घर में पति के आने से पहले करोड़पति बनूंगी। ये आपके लाइफ का नारा होना चाहिए। और लड़कों के लिए एक नारा मैं देना चाहूंगा कि शादी करने से पहले गाड़ी खरीद लो, और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति बनो। ठीक है? दिस इज द थिंग एंड दिस इज द स्टेटमेंट। तो दोस्तों, कुछ करके दिखाओ यार, कुछ कि नेक्स्ट जनरेशन को प्राउड फील हो आपके ऊपर कि यार मेरे दादाजी थे, उसने कुछ किया है दोस्त। और जब हम ना रहे इस दुनिया में, तो यार भगवान के साइड में एक फोटो तो अपना भी लगा होना चाहिए। भगवान के साइड में, ये नहीं कि इधर उधर दीवार पे, सीधा भगवान के साइड में वो दर्जा मिलना चाहिए। वो दर्जा जब मिलेगा तब लाइफ चेंज होगा। और आप लोगों की और हम लोगों की भाषा में इस चीज को ऐसा भी कह सकते हैं, यार काम तब तक करो कि जब तक इंस्टाग्राम पे और फेसबुक में वो ब्लू टिक ना मिल जाए। जब ब्लू टिक मिल जाए तब समझ जाना कि यार
you are successful in your life. ठीक है? So this example is better than previous one. You work hard till that time until you get that blue tick on your Facebook और Instagram पेज. ठीक है? लास्ट में जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा कि सफलता तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, सफलता तो मिल ही जाएगी हम लोगों को भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो अभी तक घर से निकले ही नहीं, और कोई भी लक्ष्य मनुष्य के हासिल के बाहर का नहीं, हारा वही है जो अभी तक कभी लड़ा नहीं. ठीक है? सो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर किसी के कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो जस्ट 5 मिनट का समय आप लोगों को दे रहा हूं, अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूं मैं आप लोगों को सभी को. नाउ यू ऑल आर अनम्यूटेड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आप लोगों को कुछ सवाल है, सजेशन है, कुछ कहना है, कंप्लेंट्स हैं, तो आप कह सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर रैप अप करते हैं. दोस्तों, आप सभी से आज मिल करके बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आशा करता हूं कि आप लोग अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए कुछ करेंगे, और लाइफ में एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग का रास्ता खोजेंगे. सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग डेफिनेटली हम लोगों के पास है. आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को जिन्होंने लिंक भेजा है आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं. ये लिंक आपको जिसने भी सेंड किया था और जिसके वजह से आपको आज ये मौका मिला है अटेंड करने का ट्रेनिंग सेशन, वो बंदा आपके लाइफ का बहुत बहुत ज्यादा शुभचिंतक है, भला चाहने वाला है. उसका शुक्रिया अदा आप जरूर करें, और लाइफ में एक अच्छा लीडर बने. लीडर बने, लैडर कभी ना बने. लैडर बनेंगे लोग चढ़ के बैठ जाएंगे, आपको लीडर बनना है. ठीक है? सो इफ समवन हैज एनी क्वेश्चन और डाउट्स तो पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके. कोई भी, किसी के पास कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं. तो दोस्तों, जो लोग लास्ट में ज्वाइन किए हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम ऋषि है और कोलकाता का रहने वाला हूं, और अभी एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूं. साथ में हम एक एमएलएम से जुड़े हुए हैं. और जो भी लोग इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट लिख सकते हैं. जो लोग फेसबुक में देख रहे हैं, आप लोग कमेंट में अपना नंबर दे सकते हैं ताकि हम आपको कांटेक्ट करें, और आप लोग भी इस मुहिम में जुड़िए. और मुहिम कुछ भी नहीं है, इट्स अ रेवोल्यूशन फॉर क्रिएटिंग मनी फ्रीडम, क्रिएटिंग टाइम फ्रीडम, टू डू समथिंग फॉर आवर फैमिली, टू डू समथिंग ग्रेट फॉर द प्रीवियस और नेक्स्ट लॉकडाउन जो लगने वाला है. सो लोगों का कहना है कि अनम्यूट नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मैं देख लेता हूं. हाँ दोस्तों, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. अब देखिए, वेट कीजिए, मैं कर देता हूँ, रुकिए.